हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्षिता इंग्लिश क्लासेस। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का क्लास 4 बिल्कुल ही नए ट्रिक के साथ। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो देखते हैं चिल्ड्रन कि बड़े से बड़ा सेंटेंस को किस तरीके से हम लोग आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस मैं लेती हूँ जो कि थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, गांधी जी 1915 ईस्वी में अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। ठीक है, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसे किस तरह के इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसमें मैं पहला जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक को लेते हैं। एक तो इसमें सबसे लास्ट में है एक वर्ब है आए और दूसरा वर्ब है लौटकर। दो वर्ब है, एक आना और एक लौटना। तो हम लोग को देखना है कि सब्जेक्ट प्लस जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट का, उसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रखें। तो फिर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे लास्ट वाला जो यहाँ पे वर्ब है उसको सब्जेक्ट के जस्ट बाद में रखना है। ठीक है, गांधी जी यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि ये नाउन है। नाउन सबसे पहला जो बात है वो ट्रिक है, जो नाउन होता है आपका सब्जेक्ट। या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट को आउट वर्ब से सवाल करते हैं कौन आया भारत। ठीक है, कौन आया, ये सब्जेक्ट का आंसर आ गया गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी हमारा सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देते हैं, ठीक है, आंसर में गांधी जी कैम टू इंडिया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अफ्रीका इन 1950। यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को रख रहे हैं, गांधी जी सब्जेक्ट है। उसके बाद लास्ट वाला जो वर्ब था यहाँ पे आए, उसको हम लोग जस्ट सब्जेक्ट के बाद में रख रहे हैं। ठीक है, गांधी जी कैम। अब हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट साइड से सेंटेंस को बनाते हुए ले रहे हैं। ठीक है, लास्ट साइड से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बाद गांधी जी के बाद क्या रख रहे हैं, लास्ट में जो वर्ब है आए उसको रख रहे हैं। फिर उसके बाद इंडिया है उसको रख रहे हैं, फिर लौटना को रख रहे हैं। यानी कि बैक साइड से ट्रांसलेशन को बनाते हुए आगे की तरफ जाना है। ठीक है, गांधी जी कैम टू इंडिया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अफ्रीका इन 1950। यानी कि पीछे साइड से बनाते हुए हम लोगों को आगे के साइड में जाना है। ये है आपका पहला सेंटेंस का ट्रिक है। यानी कि अगर बहुत लंबा सेंटेंस हो, वर्ब दो हो, सब्जेक्ट दो हो, ऑब्जेक्ट भी बहुत सारा हो, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग मेन सब्जेक्ट को कम आउट कर लेते हैं वर्ब से सवाल करके। कौन आया, तो गांधी जी आए, गांधी जी सब्जेक्ट है। यहाँ पे सबसे पहले गांधी जी को लिखा हमने। उसके बाद लास्ट वाला जो वर्ब था उसको सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखते हैं। ठीक है ना, यानी कि पहला वर्ब को, लास्ट वाला जो वर्ब है उसको पहला वर्ब मान लेंगे और जो पहला उसके पहले जो वर्ब था उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, गांधी जी कैम टू इंडिया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अफ्रीका, और ये अफ्रीका जो है वो बाद में आ रहा है। ठीक है, और 1950 भी बाद में आ रहा है। तो ये इसको अदर वर्ड है, उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं। यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद इंडिया। यानी कि बैक साइड से सेंटेंस को बनाते हुए हम लोग चल रहे हैं। गांधी जी कैम टू इंडिया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अफ्रीका इन 1950। आई होप ये पहला सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम दूसरा सेंटेंस की तरफ जाते हैं। भगत सिंह को बहुत ही कम उम्र में फांसी हुई थी। भगत सिंह वॉज हैंग्ड एट अ वेरी यंग एज। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला को हम लोग आजमाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, उसके बाद लास्ट साइड से यानी कि पीछे साइड से सेंटेंस को हम लोग बनाते हुए आगे की तरफ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं कि ये भगत सिंह है, ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है। पहला ट्रिक है सब्जेक्ट को कम आउट करने का। और दूसरा है कि फांसी हुई थी। ठीक है, फांसी हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं किसे फांसी हुई थी, तो भगत सिंह को फांसी हुई थी। भगत सिंह यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, भगत सिंह वॉज हैंग्ड। अब यहाँ पे वॉज क्या है, वॉज है हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम लोगों का है फांसी लगाया गया था उनको। ठीक है, भगत सिंह वॉज हैंग्ड। अब लास्ट में जो बच गया है यहाँ पे ये एट अ वेरी यंग एज। ठीक है, वो आ रहा है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ रहा है, उसको हम लोग लिख देते हैं लास्ट में, यानी कि अदर वर्ड उसको मान लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपका ये मेन वर्ब है, फांसी उनको चढ़ाया गया था। ठीक है, भगत सिंह को बहुत ही कम उम्र में फांसी हुई थी, तो ये सेंटेंस भी हम लोग का यहाँ बहुत ही आसानी से बन गया है। अब हम लोग तीसरा सेंटेंस की तरफ जाते हैं।
तीसरा सेंटेंस की तरफ जाते हैं, जो कि है महाराणा प्रताप ने जीवन में कभी भी अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। ये भी हम लोगों का एक बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस है। एंड आई होप कि अगर आप लोग इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीख जाते हो तो किसी भी तरह का बड़े से बड़ा सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो ये वाला सेंटेंस को भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ये भी काफ़ी लंबा सेंटेंस है, ठीक है, जो कि आपके हर कंपटीशन में आप लोगों के काम आने वाला है, हर कंपटीशन में काम आने वाला है आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये तीसरा वाला सेंटेंस महाराणा प्रताप वाला, ठीक है। महाराणा प्रताप नेवर बोड हीज हेड इन फ्रंट ऑफ अकबर इन हीज लाइफ। यहाँ भी है सर नहीं झुकाया, ठीक है चिल्ड्रन। यहाँ पे देखते हैं कभी भी अकबर के सामने सर नहीं झुकाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नहीं झुकाया, सर नहीं झुकाया, वर्ब है, लास्ट में है ये बिल्कुल ही। तो उससे हम लोग सवाल करते हैं सर नहीं झुकाया, किसने सर नहीं झुकाया? आंसर आ रहा है महाराणा प्रताप ने। ये सब्जेक्ट हो गया हम लोगों का, महाराणा प्रताप ने सर नहीं झुकाया, ठीक है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद क्या है, लास्ट वाले वर्ब को हम लोगों को लिखना है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को लिख देंगे हम लोग। महाराणा प्रताप नेवर बॉड, कभी सर नहीं झुकाया, ठीक है, कभी सर नहीं झुकाया महाराणा प्रताप ने हिज हैड इन फ्रंट ऑफ अकबर इन हिज लाइफ। अपने पूरे जीवन में अकबर के सामने उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद नेवर बॉड, सर नहीं झुकाया, हिज हैड। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पीछे से ही सेंटेंस को बनाते हुए फिर से चल रहे हैं। ये आपका ट्रिक है कि अगर बहुत लंबा सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट को कम आउट करने के बाद हम लोग पीछे से सेंटेंस को बनाते हुए आगे की तरफ चलते हैं। महाराणा प्रताप नेवर बॉड, कभी सर नहीं झुकाया, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इसका मतलब होता है के सामने अकबर, किसके सामने? अकबर के सामने, ये अदर वर्ड है, ठीक है ना, अकबर के सामने, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अपने जीवन में, जीवन में है जस्ट सब्जेक्ट के बाद है जीवन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को जब बहुत बड़ा सेंटेंस हो, लंबा सेंटेंस हो, इस तरीके से हम लोगों को वहाँ पे बनाना है, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग ये 3 सेंटेंस जो था, बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस था, उसके माध्यम से मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि किस तरीके से आप लोगों को वहाँ पे बनाना है सेंटेंस को। तो आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो प्रिय चिल्ड्रन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।